वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो रोजाना नए नए बेस्ट फंड की तलाश में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही मोटो है, पैसा बनाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पैसा तो बनाना है, लेकिन साथ में फटाफट पैसा बनना चाहिए। इसी कोशिश में लगातार बेस्ट फंड की तलाश उनकी जारी रहती है। आज ऐसे निवेशकों के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे उनकी ये तलाश आखिर खत्म हो जाएगी। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एक ट्रिक का कमाल। अब बेस्ट फंड की तलाश छोड़िए, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी बेस्ट फंड तलाशने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। अक्सर निवेशक एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे हर समय सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, इसी तलाश में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे निवेश करने की इच्छा है कि एक बार निवेश करो और बस पैसा बरसने लग जाए, यानी आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, इतना पैसा बरसे कि देखने वाला भी देखते रह जाए। इसी कोशिश में लगातार नए फंड की तलाश करते रहते हैं कि कोई ऐसा बेस्ट फंड मिल जाए जिससे रातों रात मालामाल हो जाए। इसी सवाल में उलझे रहते हैं कि कहीं से कोई बेस्ट फंड मिल जाए। कभी इस फंड में पैसा लगाते हैं, फिर थोड़ा सा रिटर्न कम दिखा तो पैसा निकालकर दूसरे फंड में कूद जाते हैं, यानी कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। यानी कभी उनको मल्टी कैप फंड अच्छा लगता है, कभी स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है, कभी लार्ज कैप फंड अच्छा लगता है। जैसे ही फंड में रिटर्न बनना कम हो जाता है, अलग अलग एडवाइसेज पे भरोसा करके लगातार अपना फंड बदलते रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, 12 महीने में बड़ा पैसा बनाना है, ना कि निवेश करके भूल जाना है। क्योंकि भूलना तो हर कोई बताता है, लेकिन जो बेस्ट फंड बता सके वहीं पे निवेश करना है। इसी कोशिश में अपना फंड लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस फंड में निवेश किया है वो आपको तुरंत रिटर्न देना शुरू कर दे। इसी कोशिश में निवेशक निराश होकर लगातार अपना फंड बदलते रहते हैं, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड का असली फायदा बार बार बदलने में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। बेस्ट कुछ नहीं होता है, खराब भी कुछ नहीं होता है, बिना टिके पैसा बनता नहीं है। अगर आपको बेस्ट की ही तलाश करनी है तो आपने जहां पे भी निवेश करके रखा है उसमें आपको लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत होती है। मार्केट में हर फंड का प्रदर्शन हर साल एक सा नहीं रहता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक ही फंड हर साल बेस्ट प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसलिए आपकी जो तलाश है बेस्ट फंड तलाशने वाली, इसको आपको आज से ही विराम देने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है, एक फंड ने हर साल लगातार बेस्ट प्रदर्शन कभी भी नहीं किया है। कभी लार्ज कैप चलता है, कभी मिड कैप चलता है, तो कभी स्मॉल कैप फंड चलता है, तो कभी कोई दूसरा फंड उससे आगे निकल जाता है, कभी कोई AMC का स्मॉल कैप फंड चलता है तो कभी कोई AMC का। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस AMC का फंड आपने लिया है वही लगातार हर साल नंबर 1 रहे। तो आपकी ये तलाश यहीं पे अगर खत्म हो जाए तो आपके लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। आगे जो फंड नंबर 1 है, ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी वही जारी रहे, यानी वही फंड अगले साल भी नंबर 1 रहे, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है।
अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ज़रूरत है लंबे समय तक टिके रहने की। अगर आपकी स्कीम 1 साल रिटर्न नहीं देती है, दूसरे साल रिटर्न नहीं देती है, लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है कि आपकी स्कीम तीसरे साल 2 साल का जो बचा हुआ रिटर्न है वो भी एक ही साथ में डिलीवर कर देती है। अगर आप उस स्कीम से निकल चुके हैं तो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा निराशा हो, क्योंकि बाज़ार में ऐसे होते आया है। इसलिए आपको बार बार अपनी स्कीम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बदलोगे तो हो सकता है कि आपने जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है वो वहीं रुक जाए। जिस स्कीम से आपने एग्जिट किया है वो लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दे, तो आपको आगे निराशा का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपके लिए लंबे समय तक टिके रहने की ज़रूरत होती है। बार बार फंड बदलने के देखिए क्या नुकसान है। आप कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। जो कंपाउंडिंग में पैसा बनता है उसको आप पूरी तरह से ब्रेक कर बैठते हैं, क्योंकि आप बार बार अपना फंड बदल रहे हैं। जब फंड प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप निराश हो रहे हैं, लेकिन जब फंड प्रदर्शन अच्छा करने की बारी आती है उससे पहले ही आप दूसरे फंड में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कंपाउंडिंग को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, उसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। गलत समय पर आप एग्जिट कर बैठते हैं। अच्छे फंड में धैर्य नहीं रख पाते हैं। अगर आप अच्छे फंड में धैर्य नहीं रख पाएंगे तो पैसा बनेगा कैसे। इसलिए आपको पेशेंस की सख्त ज़रूरत है अगर आप लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो। हर बार नया जोखिम उठा लेते हैं, यानी अगर आपका फंड प्रदर्शन नहीं कर रहा है, अच्छा रिटर्न डिलीवर नहीं कर रहा है, तो आप बार बार अपना फंड बदल रहे हैं और नई जोखिम की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अगर टिकेंगे नहीं तो पैसा बनेगा कैसे। इसलिए आपको एक ही फंड में कई सालों तक रुकने की ज़रूरत है। याद रखिए, नुकसान अक्सर खराब फंड से नहीं, जल्दबाजी से होता है। बाजार का इतिहास ये कहता है कि जो कोई भी फंड खराब रहा है उसने भी उस फंड में भी अगर किसी ने लगातार निवेश करके रखा है, उस फंड ने भी बड़ा पैसा बना के दिया है, क्योंकि उस फंड का भी अच्छा समय जरूर आता है। ऐसा पास्ट में देखा गया है, तो आगे भी ऐसा ही होने वाला है, आप ये कह सकते हैं। सही देखिए निवेशक करता क्या है। जो निवेशक सही है वो क्या करता है, सही कैटेगरी चुनता है। सबसे पहले निवेश करने से पहले एक ही चीज देखता है कि कैटेगरी किस हिसाब से रखी जाए। सही कैटेगरी का चुनाव करके अपना निवेश शुरू करता है। अपने लक्ष्य के अनुसार फंड लेता है। उसका टारगेट क्या है, कितना समय के लिए वो निवेश करना चाहता है, उसकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद ही कुछ भी निवेश करना शुरू करता है। एसआईपी नियमित रखता है, यानी एसआईपी को बिल्कुल भी बंद करने की कोशिश नहीं करता है। सही निवेशक का काम यही है कि बाजार चाहे गिरे या ऊपर जाए, एक ही टारगेट है, एसआईपी बंद नहीं करना है, क्योंकि बड़ा अगर पैसा बनाना है तो हर एक गिरावट का फायदा उठाने के लिए हर समय तैयार रहना है। एसआईपी को आपको बढ़ाने की कोशिश करना है किसी भी गिरावट में, ना कि एसआईपी को बंद करने की जरूरत होती है। बाजार गिरने पर घबराता नहीं है, यानी सही निवेशक वही होता है जो बाजार की गिरावट में किसी भी तरह की घबराहट से डरता नहीं है। और सबसे जरूरी चीज है, धैर्य रखता है। बाजार के हर माहौल में, बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हर एक माहौल में अपना पेशेंस को बना के रखता है। वही सही निवेशक का काम होता है। एक सच्चाई जो समझनी जरूरी है, अगर आप हर साल फंड बदलते रहेंगे तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक है इसी में मार खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब बाजार चढ़े उस समय सबसे पहला नंबर मेरा हो निवेश करने वालों में, और जब बाजार गिरे उससे पहले ही मैं एग्जिट कर जाऊं। इसका मतलब है कि आप बाजार को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाजार इस समय ऊपर जाएगा, बाजार इस समय नीचे जाएगा। तो आप ऐसी गलती अगर कर रहे हैं तो आपके लिए पैसा बनाना काफी हद तक मुश्किल है। और इतिहास गवाह है, मार्केट को टाइम करने वाले नहीं,
मार्केट में टिके रहने वाले अमीर बनते हैं, यानी पैसा वही बनाता है जिसके पास में पेशेंस है, पेशेंस के साथ में जो लंबे समय तक टिके रहता है। जो टाइम करने की कोशिश करता है वो पैसा बना नहीं पाता है। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की जरूरत है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। बेस्ट फंड की तलाश छोड़िए, आज से ही बेस्ट फंड को तलाशना आपको छोड़ना बंद कर देना है, यानी पूरी तरह से आपको इस पे लाइन मार देनी है कि अब बेस्ट फंड की तलाश करना ही नहीं है। बार बार कूदना बंद करिए, यानी कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे अलग अलग तरह के फंड लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ पे भी निवेश किया है, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि लंबे समय तक टिके रहना है। अलग अलग फंड लेने की, आपको बार बार फंड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही फंड चुनना है, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम सही होना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपका निवेश करना ज़रूरी है और लंबे समय तक टिक कर निवेश करें। आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जो भी पैसा लगाया है वो लंबे समय के लिए ही लगाना है। बाजार चाहे कैसा भी चलता रहे, आपका काम है निवेश करना और छोड़ देना। अगर पैसा बनाना है तो यही ट्रिक आपको काम आने वाली है। याद रखिए, पैसा धैर्य वालों के पास अधीर लोगों की जेब से निकलकर खुद ब खुद चलकर आता है। जिस निवेशक के पास में पेशेंस नहीं होता वो बार बार रिडीम करके निकल जाता है। और रिडीम करने का मतलब है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है वही निवेशक बाजार से पैसा बना लेता है। आपका जो नुकसान हुआ है वही नुकसान वाला पैसा जिस किसी ने पेशेंस रखा है उस निवेशक की पॉकेट में चला जाता है। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। यही ट्रिक आप भी आजमाइए, हो सकता है कि आपके भी दिन अच्छे आ जाएंगे। फिर देखें आपका निवेश किस प्रकार बदलता है। अगर आप 5-10 साल का एक टारगेट पकड़ के ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका भी जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।